बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। जो आज के हमारे एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, दे आर फ्रॉम सीसीई स्क्रीनिंग पास्ट पेपर्स। सीसीई 2013, 2018 और 2023 के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो रिपीटेडली ये टेस्ट में आते रहते हैं, तो उनको समझते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सीसीई स्क्रीनिंग पास्ट पेपर्स, जो आज का हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो है व्हेन पाकिस्तान साइंड और ज्वाइंड, बात एक ही है, बगदाद पैक्ट लेटर कॉल्ड सेंटो। यहां जो राइट आंसर है वो है ए, 23 सितंबर 1955। लिसन नाउ, ये बात है 24 फरवरी 1955 when Baghdad Pact was signed or formed। यूएस के अलायंसेस थे बगदाद पैक्ट और सेंटो, मनीला पैक्ट और सीटो। These alliances were made to counter the influence of the Soviet Union। कोल्ड वार का एरा है ये, ठीक है जी। तो ये बना 24 फरवरी 55 को, इसको पाकिस्तान ने साइन किया या ज्वाइन किया 23 सितंबर 55 को। फिर क्या होता है कि 1958 की बात है, ये इराक में इनकलाब आ गया, रेवोल्यूशन आ गया, देयरफॉर इराक लेफ्ट बगदाद पैक्ट। फिर इसको जो है वहां से शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स अंकारा, टर्की। तो इसका नाम भी चेंज किया गया, सेंटो रखा गया, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये डिसोल्व हुआ 1979 को, और इसको पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया, विथड्रॉ किया 79 को ही, ठीक है। अच्छा, डार्फर कॉन्फ्लिक्ट इज इन, द राइट आंसर इज सी, सूडान। जो सूडान का बॉर्डर लगता है विथ चाड, ये वेस्टर्न साइड है सूडान का, वहां पर एक एरिया है, उसका नाम है डार्फर। वहां पर तकरीबन सिविल वार का माहौल मिलेगा आपको सूडान के अंदर। इट इज आल्सो नोन एज द लैंड क्रूजर क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट। 3. The Lansdowne Bridge connecting Rohiri city with Sakhar city was inaugurated on। कब इफ्तिताह किया गया लैंसडाउन ब्रिज का? यहां जो राइट आंसर है वो है सी, 25 मार्च 1889 को। दरिया सिंध, इंडस रिवर के ऊपर सिंध के अंदर जो रोहिड़ी और सखर शहर हैं, दोनों के बीच में जो है तारीखी ब्रिज है लैंसडाउन ब्रिज। लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे, तो उसका नाम रखा गया इस ब्रिज के ऊपर। यहां पे ना काफी लोग दे बिकम कंफ्यूज्ड। दो ब्रिजेस हैं, एक है अयूब ब्रिज, इट इज ऑफ सिल्वर और व्हाइट कलर। वो जो सिडनी हार्बर जैसा है ना, वो नहीं है लैंसडाउन, वो व्हाइट सिल्वर, इट इज नोन एज अयूब ब्रिज। जो ये ब्रिज है लैंसडाउन ब्रिज, इट इज ऑफ रेड कलर, ये रेडिश है, ब्राउन है ये, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं यहां से। नंबर 4, विच अमेंडमेंट, कौन सा तरमीम, विच अमेंडमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1974 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आइन, उसमें तरमीम किया गया 74 के अंदर, दैट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो यहां जो सही जवाब है, आंसर है, वो है बी, फर्स्ट अमेंडमेंट। लिसन, 1973 में पाकिस्तान का आइन बना और एक साल के बाद 74 के अंदर इसमें तरमीम किया गया। इसका वजह क्या? सोचने की बात है। जब ये आइन बनाया भुट्टो साहब ने 73 के अंदर, और 1971 में फॉल ऑफ बंगाल हुआ, पाकिस्तान हुआ डिवाइडेड, ईस्ट पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश। तो भुट्टो साहब ने ये सोचा कि ये टेम्पररी फिनोमेना है और ये बंगाली फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन जब 74 में हुआ लाहौर में ओआईसी का समिट, तो वहां पर पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया जो है ईस्ट पाकिस्तान को एज बांग्लादेश। तो फिर पहले हमने क्या लिखा आइन के अंदर, इन 73 देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और वहां पर यह लिखा गया कि बर्मा, म्यांमार
जो है वो नेबर है पाकिस्तान का, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है जी। तो अब यहां पर बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया। तो ये है फर्स्ट अमेंडमेंट 74 की बात है ये। ठीक है जी। द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर, सपोज ये ग्लोब है, यहां पे दो टाइप्स के इमेजिनरी लाइंस हैं। कुछ लाइंस इस तरह हैं वर्टिकल, कुछ लाइंस यूं हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं इनको? द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर ए लैटिट्यूड्स, बी लॉन्गिट्यूड्स, सी ज्योग्राफिक ग्रिड्स, डी नन ऑफ दीज। यहां जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है सी ज्योग्राफिक ग्रिड्स। ये दोनों को, ये जो वर्टिकल्स हैं दे आर longitudes and horizontal are latitudes. These both are known as geographic grids. 6. Wings of Fire. Wings of Fire is autobiography of किस शख्स का ये ऑटोबायोग्राफी है पर्सनालिटी का? तो यहां डी डॉक्टर अब्दुल कलाम, बहुत बड़ा नाम है इंडिया का साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आपने किताब लिखा अपने लाइफ के बारे में, नोन एज विंग्स ऑफ फायर। ठीक है जी। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वी बिकम कंफ्यूज्ड, लोएस्ट डीपेस्ट को लेकर यहां दो चीजें हैं। ये तो सी को छोड़ दें, साउथ अफ्रीका नहीं है, नहीं साउथ पोल है। यहां पर हम क्या सोचते हैं कि डेड सी मैंने कहीं पर पढ़ा था, मरियाना ट्रेंच। द राइट आंसर इज बी मरियाना ट्रेंच। हालांकि इसको यूं लिखें चैलेंजर डीप, इट इज चैलेंजर डीप एक्चुअली। ठीक है, साउदर्न साइड है ये मरियाना ट्रेंच का। ये डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। अगर लोएस्ट पॉइंट की बात की जाए ना अर्थ के ऊपर तो आप कहेंगे डेड सी, लोएस्ट को लेकर एशिया का भी और पूरी दुनिया का भी डेड सी। और ये है बिटवीन जॉर्डन, फलस्तीन और इजराइल। The first Pakistani woman to scale Mount Everest. The right answer is B. Samina Beg in 2013. 13 की बात है ये। Who invented liquid crystal display LCD? The right choice is C. George Helmer. D. The speed of light was first determined by कौन? डी ऑल रोमर। 11. अटक फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके दौर में अटक फोर्ट बनाया गया? अटक जो है वो पंजाब का सिटी है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नियर द बॉर्डर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो ये फोर्ट, ये किला, अटक का किला किसने बनाया? बिल्ट बाय अकबर। ए इज राइट आंसर। Ancient archaeological site काहू जो दड़ो is located in, फेमस क्वेश्चन है 2013 के CCE का ये। The right answer is D. मीरपुर खास में लोकेटेड है काहू जो दड़ो। In which layer, ये सवाल काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था, इस पर बहस हुआ था, लेकिन सवाल इजी है। In which layer of the atmosphere कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स यूजुअली फ्लाई? कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जहां एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं? द राइट आंसर इज बी स्ट्रेटोस्फीयर। और ये सेकंड लेयर है, कौन सा? दूसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का। अब कुछ दोस्तों का यह कहना कि नहीं, ट्रोपोस्फीयर इज द राइट आंसर। अगर किसी किताब में लिखा है ये गलत है। इसका वजह यह है जो ट्रोपोस्फीयर है वो यहां से स्टार्ट है, सरफेस से लेकर आगे कहीं पर 12 किलोमीटर, कहीं पर 15-16 किलोमीटर तक ये है। इट इज ट्रोपोस्फीयर। इट इज आल्सो कॉल्ड वेदर जोन। यहां क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, विंड प्रेशर, फोग, रेनफॉल सब कुछ यहां मिलेगा आपको इस लेयर के अंदर, नोन एज ट्रोपोस्फीयर। फर्स्ट लेयर कहलाता है ये। अब यहां जब मौसम खराब है, क्लियर नहीं है, तो यहां पर किस तरह फ्लाइट होंगे? तो जस्ट अबव ट्रोपोस्फीयर
जो बिल्कुल बिगिनिंग है स्ट्रेटोस्फेयर का, इसका शुरुआत है, वहां एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं तकरीबन। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड इन बी 1901, 1901 से आगाज होता है नोबेल प्राइजेस का। देखिए 6 कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज के, जो 5 हैं दे आर गिवन अवे फ्रॉम स्टॉकहोल्म स्वीडन, और जो एक पीस का अवार्ड है फ्रॉम ओस्लो नॉर्वे। और यहां पहले थे 5 कैटेगरीज, अब ये 6 कैटेगरीज हैं आजकल, पहले 5 थे। और 1968 को ऐड किया गया इकोनॉमिक्स, और वो फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया 1969 को इकोनॉमिक्स का। जो बाकी हैं पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, वो 1901 में ही थे। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से है ये। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज ए पेरिस्कोप। शिप्स में इसको यूज किया जाता है। Which article of the Constitution of Pakistan says Islam shall be the state religion of Pakistan? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 2, C2 इज करेक्ट। ठीक है जी। और जो 2A है इट्स अबाउट ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है जी। और जो 1 है इट इज अबाउट द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। आगे चलते हैं। 5th प्राइम मिनिस्टर, यार ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं सवाल आया था ये भी। 5th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वाज कौन थे? लिसन, चौधरी मोहम्मद अली नंबर 4 पे, 5 पे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, 6 पे आई चंद्रीगर यानी कि इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, और 7 पे मलिक फिरोज खान नून। तो यहां जो है ए हुसैन शहीद सोहरावर्दी राइट आंसर, बंगाली थे ये। ठीक है जी। और याद कीजिएगा 1947 से लेकर 58 फर्स्ट मार्शल लॉ तक हमारे कितने पीएम बने थे? ये सवाल बहुत पूछते हैं। 7 थे। कितने? 7। ये 4 तो ये हैं, बाकी फर्स्ट लियाकत अली खान, सेकंड कौन था? ख्वाजा नाज़मुद्दीन, थर्ड मोहम्मद अली बोगरा, फिर 4 ये थे। ब्रिटिश वायसराय डैश वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में हुआ बंगाल का पार्टीशन 2 पार्ट्स में, बंगाल ईस्ट और वेस्ट। किस वायसराय ने यह काम किया था? यहां जो है ए लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। और हिंदूज दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट, बगावत, क्राइसिस, देन अल्टीमेटली 1911 में 1911 के अंदर किस वायसराय ने इसको अनल किया, मर्ज कर दिया? लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज इन दिल्ली दरबार। दरबार मींस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग। दिल्ली में एक ग्रैंड आलिशान का बुलाया गया एक मीटिंग नोन एज दिल्ली दरबार, और यहां किंग जॉर्ज 5 भी आए थे। तो लॉर्ड हार्डिंज ने इसको फिर दोबारा अनल कर दिया। ये 1911 की बात है। अक्टूबर में हुआ पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन, दिसंबर में हुआ इसका अनलमेंट बाय लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन द राइट आंसर इज, कौन सा जवाब सही है? सी 1954, और ये डेट है 16 अगस्त का, 16 अगस्त 1954। और किसने लिखा था? अबू अल असर हफीज ने। 20 करेंसी ऑफ कीनिया इज डी शिलिंग, और ये सोमालिया का भी है, कुछ और कंट्रीज का भी ये जो है करेंसी है। तो ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तकरीबन सीसी 2000 जो है वो 13 के अंदर, 18 के अंदर, 23 के अंदर और आगे भी ये आ सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि सीसी में रिपीट किए जाते हैं। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।